इंदौर की चमचमाती सड़कों पर ऊंची इमारतों के साए में शाम ढलने वक्त गुब्बारों का एक रंगीन झुंड नजर आता था। इन्हें बेचने वाला शख्स अजीब था। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। लोग उसे गुब्बारे वाले बाबा कहकर पुकारते थे। गुब्बारे वाले बाबा कभी किसी से बात नहीं करते थे। वो बस खामोशी से गुब्बारा बेचते और शाम ढलते ही गायब हो जाते। उनके गुब्बारे भी साधारण गुब्बारों से अलग होते थे। उन पर अजीब अजीब निशान बने होते थे। एक शाम 12 साल का राहुल स्कूल से लौट रहा था। उसे गुब्बारे बहुत पसंद थे, मगर उसकी मम्मी पापा ने उसे गुब्बारे वाले बाबा से गुब्बारे लेने से मना किया था। वे कहते थे, बाबा बच्चा चोर हैं, वे तुम्हें चोरी करके बेच देंगे। पर आज राहुल खुद को रोक नहीं पाया। वह गुब्बारे वाले बाबा से नीले रंग का एक गुब्बारा ले लेता है। गुब्बारे पर एक अजीब निशान था जो कि किसी आंख की तरह लग रहा था। राहुल गुब्बारा लेकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा पर कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक हवा का एक झोंका आया और गुब्बारे का निशान हिलने लगा। राहुल ने ध्यान से देखा। उसे लगा कि वह निशान वास्तव में एक आंख है जो उसे घूर रही है। राहुल ये देखकर बहुत डर जाता है। वह गुब्बारे को वहीं फेंकता है और अपने घर की ओर भाग पड़ता है। घर पहुंचकर राहुल ने अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बताया। उसके मम्मी पापा ने कहा कि ये तुम्हारा भ्रम हो सकता है, मगर राहुल को यकीन नहीं हुआ। वह रात भर सो नहीं सका। उसे लगातार उसी गुब्बारे का निशान उसके आंखों के सामने नाच रहा था। सुबह होते ही राहुल ने फैसला किया कि वह उस गुब्बारे वाले बाबा को ढूंढेगा। वह उनसे पूछेगा कि आखिर उनके गुब्बारे पर ये अजीब निशान क्यों होते हैं। राहुल उसी जगह पहुंचकर बाबा को ढूंढने लगा। बहुत देर इधर उधर ढूंढने के बाद भी जब गुब्बारे वाले बाबा नहीं मिले तो राहुल ने एक आदमी से उनके बारे में पूछा। उस आदमी ने बताया कि गुब्बारे वाले बाबा सुनसान इमारत के पीछे रहते हैं। राहुल हिम्मत करके उस इमारत के पीछे गया। वहां उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। राहुल उस झोपड़ी के अंदर जाता है। गुब्बारे वाले बाबा राहुल को देखकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, बच्चा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने घबराते हुए कहा, मैं आपसे आपके गुब्बारे के बारे में पूछना चाहता था। झोपड़ी के अंदर का माहौल काफी डरावना था। हर तरफ गुब्बारे ही गुब्बारे बिखरे हुए थे। दीवारों पर भी अजीब अजीब निशान बने हुए थे। राहुल ने पूछा, बाबा आपके गुब्बारे पर ये कैसे निशान बने हुए हैं? बाबा कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बच्चा ये निशान उन लोगों की यादें हैं जिन्हें मैंने गुब्बारे बेचे हैं। राहुल चौंक गया। उसने सोचा, यादें? बाबा ने आगे कहा, इन निशानियों में उनकी खुशियाँ, उनके गम, उनकी उम्मीदें, सब कुछ छिपा है। हर गुब्बारा एक कहानी कहता है। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा एक लंबी सांस खींचकर बोले, बच्चा ये गुब्बारे साधारण गुब्बारे नहीं हैं, ये जादुई गुब्बारे हैं और मैं एक जादूगर हूँ। बाबा ने बताया कि वह लोगों की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। जब कोई उनसे गुब्बारे खरीदता है तो वह उस व्यक्ति की भावनाओं को उस गुब्बारे पर निशान के रूप में उकेर देते हैं। राहुल थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने बाबा को बताया कि कैसे उसने गुब्बारे को भागते हुए छोड़ा था, क्योंकि उसे लगा था कि गुब्बारे पर बना निशान उसकी तरफ देख रहा है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बच्चा वो तुम्हारी ही जिज्ञासा थी जो तुम्हें घूर रही थी। राहुल थोड़ा शांत हुआ। उसने बाबा से पूछा, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हो? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ लोग गुब्बारा खरीदते हैं खुशी मनाने के लिए, कुछ लोग अपनी उदासी को आसमान में उड़ाने के लिए गुब्बारा लेते हैं, तो कुछ अपने सपनों को उड़ते हुए देखने के लिए गुब्बारे लेते हैं। मैं उनकी भावनाओं को इन जादुई गुब्बारों में समेट लेता हूँ। राहुल बाबा की बातों को सुनकर सोच में पड़ गया। उसे लगने लगा कि गुब्बारे वाले बाबा कोई बुरे आदमी नहीं है। लोगों के बीच बाबा को लेकर एक गलतफहमी फैली हुई है। सब कुछ जानकर राहुल वापस घर आ जाता है, लेकिन राहुल का मन अब भी शांत नहीं था। वो सोच रहा था, बाबा जादूगर होकर भी झोपड़ी में क्यों रहते हैं? गंदे कपड़े क्यों पहनते हैं? अपने जादू से वे कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर वे ऐसे क्यों रहते हैं? राहुल इसी सोच में डूबा रहता। तो क्या राहुल गुब्बारे वाले बाबा की कहानी जान पाएगा? क्या लोगों को पता चल पाएगा कि गुब्बारे वाले बाबा कोई बुरे आदमी नहीं बल्कि एक जादूगर है? तो थोड़ा इंतजार कीजिए इस कहानी के पार्ट 2 का, और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे पार्ट 2 छूट ना जाए।